Hello people, what's up? Welcome back to my YouTube channel Chiku Seed. हम लोग रुके हुए थे होटल अथर्व में, जिसके बाद हमने डायरेक्ट टैक्सी ली टू कृष्णेश्वर मंदिर, जो हमारे औरंगाबाद जर्नी का पहला लोकेशन था। औरंगाबाद सिटी से कृष्णेश्वर मंदिर 35 किलोमीटर दूर और एलोरा केव से 2 किलोमीटर दूर था। आज हम लोग आ चुके हैं औरंगाबाद में एंड हम लोग अभी कृष्णेश्वर मंदिर के बाहर ही खड़े हैं। अभी अंदर जाने वाले हैं दर्शन लेने, लेकिन अंदर फ़ोन्स कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, इवन लेदर पर्सेस एंड ऑल अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का कुछ भी दिखाने नहीं मिलेगा। बट स्टिल विल सी कि अगर ऐसा वैसा कुछ दिखने मिलता है या नहीं, बट ज़्यादातर के हमें वो फ़ोन्स लॉकर में रखने पड़ेंगे। सो या कृष्णेश्वर मंदिर, जिसे दृष्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था। मंदिर के पार्किंग लॉट के पास यानी कि एंट्रेंस पे ही आपको फूल पत्ती जैसी बहुत सी चीजें भगवान को चढ़ाने के लिए मिल जाएगी। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के अंदर यानी कि कृष्णेश्वर मंदिर के अंदर बसा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग यानी कि इस धरती का सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग इस मंदिर के अंदर है। वो जो पार्किंग लॉट से मंदिर के मेन एंट्रेंस तक का रास्ता है ना, वो बीच में जो एरिया है चलने का, उस पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही। फूल पत्तियाँ, खाने पीने के सामान, खिलौने एंड भगवान की मूर्तियाँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ ले सकते हो। मंदिर के अंदर का वी कुडंट शूट बिकॉज उसके बाद हमने अपने फ़ोन्स एंड पर्सेस लॉकर में रख दिए, बिकॉज उसके बाद अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था। कृष्णेश्वर मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए एलोरा केव्स देखने। मोस्ट ऑफ द लोगों को ना यहाँ पता होगा कि एलोरा केव्स क्या है। जिन लोगों को ये जगह पता है और एक बार एटलीस्ट विजिट करनी है ना, तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। और जिन लोगों को ये जगह के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे कहना पड़ेगा कि जो एलोरा केव्स का पूरा सराउंडिंग ही है ना, यानी कि बड़े बड़े पेड़ और वो बीच का रास्ता, वो काफी ही ब्यूटीफुल एंड वेल मेंटेन्ड है। एलोरा केव के मेन एंट्रेंस पे ही ना एक बड़ा सा मैप और छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, जिसके अकॉर्डिंग आप सारे केव्स विजिट कर सकते हो। एंड जैसे ही आप मेन गेट से अंदर जाओगे, बूम, आप देखोगे कि वो एरिया कितना ब्यूटीफुल है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, लीव्स एंड ऐसे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है जो आपको पता भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ एंट्रेंस पे ही एक बड़ा सा गार्डन है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हुए हैं एंड बीच में ही हमारा तिरंगा है। गेट के सामने ही एक टिकट काउंटर है जहाँ पर वो आपको एक कॉइन के शेप का टिकट देंगे। तो अभी हम आ चुके हैं एलोरा केव्स देखने, जो 28 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। एंड एंट्रेंस और पूरा ये जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब एंट्रेंस में फ्लावर्स, झाड़, पेड़ सब कुछ उगाए हुए हैं एंड बहुत ही सुंदर है। दिस इज़ अ मस्ट वॉच। वो बड़ा सा गार्डन ख़त्म होने के बाद वहाँ पर अगेन एक काउंटर है जहाँ पर वो आपके टिकट्स कलेक्ट करते हैं एंड अगेन वो आपको एक प्लेन कॉइन्स देते हैं। एंड देन वो पूरा एरिया चलने के बाद यूल रीच टू दी एजेंटा यानी कि दी एलोरा केव्स। वेल, वो जो एरिया थी वो दूर से ही इतनी सुंदर लग रही थी ना, और वो जो पूरा एनवायरनमेंट था विच वाज मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल, इट वाज जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। एलोरा केव्स, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंशिएंट रॉक कट टेम्पल्स में से एक है। पूरे एरिया में कुछ तो मैजिकल है जो इस जगह को इतना ब्यूटीफुल करती है।
ये जो केव्स है वो 1000 सेंचुरीज अगो बनाई गई थी एंड विच कंसिस्ट ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स। यहाँ की हर रॉक कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स बहुत ही यूनिक एंड ब्यूटीफुल है। ये जो सारी केव्स है ना एंड उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बेसल्ट रॉक से कार्व किया गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है कि आज तक इस पूरे धरती पे किसी को भी ये बात पता नहीं है कि ये केव्स आखिर बनाई किसने है और क्यों बनाई है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी आज तक इस बात का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं, जिसकी वजह से ये केव इतनी मिस्टीरियस एंड ब्यूटीफुल एंड यूनिक मानी जाती है। एलोरा केव्स में बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू के 100 से भी ज़्यादा केव्स एंड टेम्पल्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 34 ही ओपन रखे हुए हैं टूरिस्ट को विजिट करने के लिए। 1682 में मुगल के राजा औरंगजेब ने 1000 से भी ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा था वो सारे मंदिर डिस्ट्रॉय करने के लिए। उन्होंने लगातार 3 साल कोशिश की सब कुछ तोड़ने की, लेकिन एट दी एंड वो बस कुछ ही चीजें तोड़ पाए। औरंगजेब ने फाइनली गिव अप कर ही दिया। उन्हें हार माननी ही पड़ी क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट उन्हें ये बात रियलाइज हुआ कि इन मंदिरों को तोड़ना इम्पॉसिबल है। उन्हें ये बात कहीं ना कहीं रियलाइज होने लगी कि जिन पत्थर से यह मंदिर बना है और जिन पत्थर को वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एंड अनयूजुअल थे। केव नंबर 16 द कैलाशा टेम्पल। ये अपने ही एक वे में बहुत ही यूनिक एंड सुंदर है। ये टेम्पल भगवान शिव के लिए डेडिकेट किया गया है। ये मंदिर कैलाश पर्वत को रिफर करता है। इस मंदिर में टोटल 16 पिलर है विद अ नंदी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। ये मंदिर ऑलमोस्ट 3 मिलियन क्यूबिक स्टोन से बनाया गया है बाय राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा I। एंड देन फाइनली इसके अंदर एक बड़ा सा शिवलिंग है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी केव्स एंड टेम्पल्स है जो आपको देखने के लिए कम से कम एक दिन तो चाहिए ही चाहिए। एलोरा केव्स के बाहर आप पे करके बगीज भी ले सकते हो जो आपको ईच केव के पास छोड़ देगी। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज कि ये पूरा एलोरा केव्स का मंदिर एक सिंगल रॉक से बनाया गया है विदाउट एनी अदर रॉक एडेड सेपरेटली टू इट। वहाँ पर पूरे एलोरा केव्स का गाइड भी मिलता है विच इज़ रियली हेल्पफुल। 34 केव्स मतलब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि कितना सारा एरियाज है देखने के लिए। सो इफ़ यू आर विजिटिंग प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट एक दिन का टाइम हो टू विजिट द होल प्लेस एंड ताकि आप प्रॉपरली इंजॉय कर सको। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था श्री भद्र मारुति मंदिर इन खुलताबाद जो एलोरा केव से 3.5 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की भी एक छोटी सी स्टोरी है। बहुत वक्त पहले इन एंशिएंट टाइम्स खुलताबाद भद्रवती के नाम से जाना जाता था। तब एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था भद्रसेना जो राम जी का बहुत बड़ा भक्त था और उनकी भक्ति में गाना गाया करता था। एक दिन हनुमान जी धरती पे खुद प्रकट हो गए। जब उन्होंने भद्रसेना का गाना सुना वो प्रसन्न हो गए थे। ही वॉज मेस्मराइज्ड। जैसे ही भद्रसेना का गाना खत्म हुआ और उन्होंने आंखें खोली उन्होंने देखा कि साक्षात हनुमान जी उनके आंखों के सामने खड़े हैं। भद्रसेना ने उसी समय हनुमान जी से विनती की कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर इसी जगह धरती पे रहे और अपने भक्तों को हमेशा उनका आशीर्वाद देते रहे। इस मंदिर के पास बहुत सारे जानवर थे, स्पेशली बंदर थे एंड गाय भी बहुत सारी थी और लोग भी उन्हें बहुत सारा खाना खिला रहे थे एंड माय डैड वाज आल्सो फीडिंग देम।
राइट नाउ वी आर एट बीबी का मकबरा, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी ताज। बाहर से तो बिल्कुल ही ताजमहल जैसा दिख रहा है। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसा है, लेकिन आफ्टर ऑल वो कहते हैं ना व्हाट ओरिजिनल इज़ ओरिजिनल, सो फिर वी विल गो इनसाइड एंड विल चेक कि कैसा लगता है। लेट्स गो। वेल ये एंट्रेंस भी काफ़ी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी, जगह वेल मेंटेन थी एंड इनका कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा था। यहाँ की एंट्री फीस है 25 रुपीज़ पर पर्सन फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स, और फॉरेन सिटीजन्स के लिए यहाँ की टिकट है 300 रुपीज़ पर पर्सन। हम वहाँ पर शाम को पहुँचे थे, जिसकी वजह से वहाँ का जो सनसेट था वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा था एंड इट वाज मेकिंग द प्लेस मोर ब्यूटीफुल। बीबी का मकबरा, ऑल्सो नोन एज मिनी ताज, इज़ अ रेप्लिका ऑफ ताज महल। ऐसा कहा जाता है कि ये एक बेटे ने अपने माँ के लिए बनाया था। दूर से तो देखने में ये काफ़ी सुंदर है, लेकिन जब आप पास जाके देखते हो इट इज़ नॉट दैट वेल मेंटेन। यहाँ की टाइमिंग्स 8 AM to 8 PM है एंड आई फील ये जगह एक बार तो विज़िट करनी चाहिए क्योंकि जगह काफ़ी मस्त है। सो दैट वॉज इट फॉर द औरंगाबाद व्लॉग एंड येस, यहाँ पर हमारा ये जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरा प्रीवियस व्लॉग है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी नीचे बॉक्स में, उसको भी चेकआउट कर देना इफ़ यू लाइक दैट ऑल्सो। सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।